हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू यादव। आज हम बताने जा रहे हैं मैथ की क्लास में अभ्यास 3.2 का तीसरा सवाल। सवाल नंबर तीसरा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत पहचानेंगे कैसे कि संगत है कि कैसे असंगत। संगत हम सबसे पहले जान लेंगे कि कौन सा सवाल संगत। संगत की दो स्थितियां होती हैं। संगत की दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति कौन सी है? रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। दूसरी स्थिति है रेखाएं संपाती हो। अब प्रतिच्छेदी हम कैसे पहचानेंगे कि प्रतिच्छेदी है? तो प्रतिच्छेदी के लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होने के लिए होता है। और संपाती के लिए क्या होता है? नीचे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर जो ये स्थिति आ रही है तो हमारी जो संगत है, संगत की और संपाती होगा। संगत संपाती होगा। अब असंगत के लिए क्या होगा? अब संगत तो हम पहचान लिए, अब असंगत कैसे पहचानेंगे? असंगत पहचानने के लिए असंगत जो होगा उसमें रेखाएं समानांतर होंगी। समानांतर कैसे होंगी? तो होगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C। जो हमारी ये स्थिति आएगी तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी समीकरण है वो असंगत रेखाएं, मतलब रेखाएं जो है वो समानांतर होंगी। तो ये हम सवाल लगाने से पहले जान लिए भाई इस सवाल को हल। तो सवाल नंबर 1 हमारा दिया है 3x + 2y बराबर 5। दूसरी समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है 3x + 2y, यहाँ पास प्लस का 5 है तो हम इसको जब इधर लाएंगे तो आ जाएगा -5 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरी समीकरण लिखेंगे 2x - 3y और इधर -7 आ जाएगा बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे उपरोक्त समीकरण युग्म की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने तो A1x + B1y + C1 बराबर 0। एक किसके? C1 बराबर किसके है? समीकरण 1 के। तो समीकरण 1 है 3x + 2y - 5। जो हमारा A1x + B1y + C1 बराबर है समीकरण 1 के। समीकरण 1 हमारी दी हुई है 3x + 2y - 5। A1 बराबर है 3, B1 बराबर है 2 और C1 बराबर है -5। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर A2x + B2y + C2। ए बराबर है समीकरण 2 के। तो समीकरण 2 है 2x - 3y - 7। अब A2 जो है वो A2 बराबर है 2 के, B2 बराबर है -3 और जो C2 है वो बराबर है -7। अब हम इसको लिखेंगे अनुपात A1/A2। तो A1 का हमारा मान था 3 और जो A2 का मान है वो है 2 बराबर B1 का मान कितना था? 2। B1 का मान 2 और B2 का मान -3 बराबर C1 का मान था -5 और C2 का मान है -7। यहाँ पे देखो माइनस से कट जाएगा। यहाँ पे माइनस से कट गया। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/-3 है बराबर यहाँ पे -5 -7 था तो माइनस से कट गया। यहाँ कोई संख्या किसी के बराबर नहीं है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे। देखिए यहाँ पास कोई संख्या किसी के बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जैसा कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं अतः यह संगत। तो जो हमारा सवाल नंबर 1 है वो संगत। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा सवाल है 2x - 3y बराबर 8। समीकरण 2 दी है 4x - 6y बराबर 9। अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है
2x माइनस का 3y। अब जब हम इसको इधर लाएंगे 8 को तो आ जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और इसको 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर उपरोक्त समीकरण युग्म की जो तुलना है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है समीकरण 1 के। समीकरण 1 है 2x माइनस का 3y माइनस का 8 और a1 का जो मान है वो 2 है और b1 का मान है माइनस का 3 और c1 का मान माइनस का 8। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है समीकरण 2 के। समीकरण 2 है 4x माइनस का 6y माइनस का 9। तो यहाँ पे a2 का जो मान है वो आएगा 4 कॉमा b2 का मान माइनस का 6 कॉमा c2 का मान माइनस का 9। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अब हम इसको अनुपात में लिखेंगे a1 बटे a2। तो a1 का मान कितना था 2, b1 का मान 4 बराबर जो b1 का मान माइनस का 3 और b2 का मान माइनस का 6 बराबर c1 का मान माइनस का 8 और c2 का मान माइनस का 9। यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये वाला नहीं कटेगा। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। यहाँ पे 1/2 बराबर है 1/2 के और यहाँ पे 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे। लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और b1 बटे b नहीं बराबर है c1 बटे c2। इसमें दिया जैसा कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं असंगत हैं अतः यह समानांतर होगी। क्योंकि जब सवाल लगाने के पहले हम समझाए थे कि संगत के लिए क्या होता है और असंगत के लिए क्या होता है। तो असंगत के लिए बोले थे कि रेखाएं समानांतर होंगी। सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7 और दूसरा है 9x माइनस का 10y बराबर 14। यहाँ पे जो संख्याएं हो बटे में दी गई हैं, बटे में भी हम हल कर लेंगे। लिखेंगे दिया है 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे उपरोक्त समीकरण युग्म की जो तुलना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करनी है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ये सब किसके बराबर है समीकरण 1 के। समीकरण 1 हमारी दी है 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7। यहाँ पे जो a1 का मान है a1 का मान 3/2 है और b1 का मान 5/3 है और c1 का मान माइनस का 7। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है समीकरण 2 के। समीकरण 2 हमारी दी है 9x माइनस का 10y और माइनस का 14। तो यहाँ पे जो a2 का मान है तो a2 का मान हमारा आया है 9 और b2 का मान माइनस का 10 और c2 का मान माइनस का 14। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अभी जब मैं a1 और a2 के मान जो निकाले हों अनुपात में लिखेंगे। तो a1 और a2 के मान हमारा a1 का मान था 3/2 और a2 का मान जो था वो 9। तो इसके बटे में एक संख्या दी हुई है तो इसको हम गुणे में लिख लेंगे जो 1/9 और जो b1 का मान था वो 5/3 गुणे माइनस का 1/10 और c1 का मान माइनस का 7 बटे माइनस का 14। यहाँ पे माइनस से कट जाएगा। यहाँ पे 3 एक कम 3 और 3 तुक्का 9 कट जाएगा। यहाँ पे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पे संख्याएं कट रही हैं तो इसको लिख लेंगे 1/2 गुणे 1/3 1/3
गुणे माइनस का 1/2। सी का मान लिखेंगे 7/14। ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसको लिखेंगे 1/2। यहाँ पे इसकी गुणा कर लेंगे। जब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 3 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 6 बराबर 1 माइनस का, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का 1/6 बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए 1/6 बराबर, और यहाँ पे माइनस का 1/6 दिया है तो इसके बराबर नहीं है, और ये वाला 1/2 है, तो एक कोई भी संख्या किसी के बराबर नहीं है। तो इसमें 1/6 नॉट इक्वल टू माइनस का 1/6 नॉट इक्वल टू 1/2। इसको लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अर्थात दी गई रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल। यहाँ पे जो सवाल नंबर तीसरा का तीसरा है, इसमें अद्वितीय हल होगा। सवाल नंबर तीसरे का चौथा सवाल है 5x माइनस का 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। इसको हम हल करेंगे तो दिया है 5x माइनस का 3y, इसको हम इधर लाएंगे 11 को तो हो जाएगा माइनस का 11 बराबर 0। समीकरण 1 इसको मान लेंगे माइनस का 10x प्लस का 6y, और इधर ये माइनस का 22 है, इधर जब लाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर 0। समीकरण 2 मान लेंगे। उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है समीकरण 1 के। समीकरण 1 है 5x माइनस का 3y माइनस का 11। तो यहाँ पे a1 बराबर 5 और b1 का मान माइनस का 3 और c1 का मान है माइनस का 11। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है समीकरण 2 के। समीकरण 2 है माइनस का 10 प्लस 6y और प्लस का 22। यहाँ पे जो a2 का मान है वो माइनस का 10 है, b2 का मान बराबर 6 और c2 का मान 22 है। अब हम a2 और b2 के जो मान है वो अनुपात में लिखेंगे अगले प्रश्न। अब हम a1 और a2 के मान अनुपात में लिखेंगे तो a1 का मान था b1 का मान माइनस का 3 6 बराबर c1 का मान माइनस का 11/22। यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो कट जाएंगी तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। पूरी संख्याएं कट गई हैं। लिखेंगे 1/-2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पास 1/-2 बराबर, यहाँ पे माइनस का 1 और बटे में केवल 2 लिखा है, और यहाँ पास माइनस का 1/2। तो यहाँ पे जो 1/-2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। 1/2 बराबर है माइनस का 1/2 के। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अतः यह संगत समीकरण है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां सवाल 4/3 प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे दिया 4x प्लस का 2y, इधर हम 8 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण 1 मान लें। इसको लिखेंगे 2 प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे उपरोक्त समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है समीकरण 1 है। समीकरण 1 है 4/3 x प्लस 2y माइनस का 8। यहाँ पे a1 का मान जो है वो 4/3 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान माइनस का 8। a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर समीकरण 2 के बराबर है। तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y माइनस का 12। यहाँ पे जो A2 का मान 2 है, तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 का मान बराबर माइनस का 12। C2 का मान माइनस का 12। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। यहाँ पे जो हम A1 और A2 के मान जो निकाले हों अनुपात में लिखेंगे। तो लिखेंगे A1 का मान था 4/3 और A2 का मान 2 था, तो इसको 4/3 बटे में, तो इसको हम गुणे में लिखेंगे। तो 1/2 जो A2 का मान है वो गुणे में लिख लेंगे, और जो B1 का मान था वो था 2 और B2 का मान 3 और C1 का मान -8 और C2 का मान -12। यहाँ हम इसको काट देंगे, संख्या कट जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 गुणे 1/1 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अब इसको लिखेंगे 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। इसको लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। अतः यह समीकरण संपाती अथवा संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 5 सवाल हल हो चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।